हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि जेके एसएसबी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और स्टेट और नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं ये वर्ड मीनिंग्स। तो हालांकि हम अभी थोड़े करेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसके 10 पार्ट बनेंगे वर्ड मीनिंग्स के, इसलिए आप धीरे धीरे करके सारे वर्ड सीख पाएंगे। जो कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वही मैं आपको करवाऊँगा, जो कि रिपीटेड हुए हैं सीजीएल के एग्ज़ाम में, सीएचएसएल के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, अलग अलग तरह के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में। ये वर्ड मीनिंग सारे एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं वर्ड मीनिंग्स। इसको हम सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको सिनोनिम्स बोले तो हम गलत नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो वाइस जैसे कि हमने ये वर्ड लिखा एक्सकर्शिएटिंग। एक्सकर्शिएटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल। अत्यंत दुखदाई। एक्सकर्शिएटिंग का मतलब होता है EXCURCIATING। ठीक है, एक्सकर्शिएटिंग, एक्सट्रीमली पेनफुल। ठीक है, एक्सिलरेट। जो एक्सिलरेट वर्ड है, एक्सिलरेट का मतलब होता है कॉज टू फील वेरी हैप्पी। कोई कॉज टू फील वेरी हैप्पी, कोई ऐसा कॉज हो जो हमें बिल्कुल ही खुश फील करवाए, उसे हम बोलते हैं एक्सिलरेट। EXHILARAT, एक्सिलरेट। ठीक है, सबसे पहले हमारा है एक्सकर्शिएटिंग, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल, और सेकंड वर्ड है एक्सिलरेट, जिसका मतलब होता है कॉज टू फील वेरी हैप्पी। कोई भी चीज़ जो हमें फील करवाए काफ़ी ज़्यादा खुश, उसे हम बोलते हैं एक्सिलरेट। थर्ड वर्ड है हमारा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मीनिंग होता है टू एक्सपेल, टू एक्सपेल या टू थर्स्ट आउट, यानी कि किसी को निकाल देना, किसी जगह से एक्सपेल कर देना, बेदखल कर देना, या टू थर्स्ट आउट, किसी को बाहर निकाल देना। दोनों वर्ड्स के मीनिंग सेम ही होते हैं। जो एक्सट्रूड का मतलब होता है टू एक्सपेल या टू थर्स्ट आउट। ठीक है, ये हमारा थर्ड वर्ड है एक्सट्रूड, जिसका मतलब होता है टू एक्सपेल या टू थर्स्ट आउट। तो अभी हमने सीखे 3 वर्ड। पहला था एक्सकर्शिएटिंग। एक्सकर्शिएटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली पेनफुल। सेकंड था हमारा एक्सिलरेट, मीनिंग कॉज टू फील वेरी हैप्पी। और थर्ड था एक्सट्रूड, यानी कि टू थर्स्ट आउट या टू एक्सपेल। तो ये हमारे 3 वर्ड्स थे। कुछ और वर्ड सीखते हैं जो कि बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, अलग अलग सेक्टर्स के एग्ज़ाम हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं पे भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे रिवाइज़ कीजिए, उसे बार बार देखिए, ताकि आप भी अपने वर्ड मीनिंग्स में पकड़ बना सके और उससे मजबूत कर सकें। ठीक है, भूले नहीं। कुछ और देखते हैं वर्ड्स। इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कभी भी फ्री टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ वर्ड आ गया
एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज का मतलब होता है नो लॉन्गर फ्रेंडली। ठीक है, अब कोई भी चीज़ फ्रेंडली नहीं रही। एस्ट्रेंज का मतलब हो गया नो लॉन्गर फ्रेंडली। ऐसा हो सकता है कि दो दोस्त पहले काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहे हो, अगर हम बोलते हैं दीज फ्रेंड्स आर एस्ट्रेंज नाउ डेज, तो मतलब वो एस्ट्रेंज है, वो अभी नो लॉन्गर फ्रेंडली, उनकी फ्रेंडलीनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वो अभी फ्रेंड्स नहीं है। एक और देखते हैं जो है हमारा इरेंट। इरेंट का क्या मतलब होता है? इरेंट का मतलब होता है वन हु डज समथिंग रॉन्ग, वन हु डज समथिंग रॉन्ग। कोई भी ऐसा शख्स जो कुछ गलत करे उसे हम बोलते हैं इरेंट। फॉर एग्जाम्पल ही इज एरेंट इन हिज बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा गलत है। शी इज़ इरेंट एट हर वर्क, वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा गलत है, यानी कि वो काम सही तरीके से नहीं कर रही है। 6 देखते हैं, एग्जैस्पिरेट, EXASPERAT, एग्जैक्सपिरेट का क्या मतलब होता है? एग्जैक्सपिरेट का मतलब होता है टू इरिटेट। जब हम इरिटेट करें किसी को तो हम बोलते हैं एग्जैस्पिरेट करना। ही इज़ एग्जैस्पिरेटिंग मी, यानी कि ही इज़ इरिटेटिंग मी। ठीक है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ को इरिटेट करे तो हम उसे बोलेंगे एग्जैस्पिरेट। एग्जैस्पिरेट मतलब इरिटेट करना। तो हमने सीखा एस्ट्रेंज, नो लॉन्गर फ्रेंडली, इरेंट, वन हु डज समथिंग रॉन्ग, और एग्जैस्पिरेट का मतलब होता है टू इरिटेट। ठीक है, चलिए कुछ और वर्ड्स करते हैं। हमारे 6 वर्ड्स तो हो चुके हैं। जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्निंग की। जब तक आप इसे लर्न नहीं करते, जब तक आप ये वर्ड्स आपके टिप पे नहीं होंगे ना, तो आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए वो आपको याद नहीं रहेंगे। बेसिक मंत्र ही है इसका, याद रखना। जब तक आप याद ही नहीं रखेंगे इसको, तो फिर जितना मर्जी बार आप पढ़ते रहिए वो किसी काम का नहीं आपका। ठीक है, 7th वर्ड हमारा है एच, ETCH। एच का क्या मतलब होता है? एच का मतलब होता है मेक क्लियरली डिफाइंड, मेक क्लियरली डिफाइंड। किसी चीज़ को क्लियरली डिफाइन कर देना कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरीके से होगी, ये चीज़ ऐसे होती है, उसका मतलब होता है एच। ठीक है, 8th वर्ड हमारा इरेंट। इरेंट का क्या मतलब होगा? ठीक है, और शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर, और टू कलेक्ट समथिंग। इरेंट का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर, या फिर टू कलेक्ट समथिंग, कोई चीज़ को कलेक्ट करना, या एक जर्नी, शॉर्ट जर्नी हमने कोई सी जगह पे डिलीवर करनी हो, या शॉर्ट जर्नी हमें करनी हो कहीं भी, मतलब कि कोई भी जर्नी, जैसे कि यहाँ से वैष्णो देवी, यहाँ से किसी मंदिर में जाना, किसी तीर्थ स्थान में जाना, या फिर किसी हिस्टोरिकल प्लेस में, किसी घूमने वाली जगह पे, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, कोई भी शॉर्ट जर्नी करनी हो, मतलब कि 7-8 दिन की जर्नी हो अगर हम, तो उसे हम बोलेंगे इरेंट। इरेंट का मतलब हो गया शॉर्ट जर्नी, या फिर कुछ चीज़, सब कोई सामान वगैरह या मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट करने को हम बोलेंगे इरेंट। ठीक है, तो 9th हमारा यहाँ पर आ गया आपका एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट का क्या मतलब होगा? एक्सपोस्टुलेट का मतलब होगा डिसएग्री स्ट्रांगली, किसी चीज़ से स्ट्रांगली डिसएग्री कर देना कि हाँ भाई हम एक्सपोस्टुलेट करते हैं इस चीज़ को, डिसएग्री स्ट्रांगली, हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो उसका मतलब हो गया हमारा एक्सपोस्टुलेट। ही इज़ एक्सपोस्टुलेटिंग द डिबेट, वो डिबेट को मानता ही नहीं है। ठीक है, ही इज़ एक्सपोस्टुलेटिंग द लॉ दैट यूनिवर्सिटी मेड रिसेंटली, वो एक्सपोस्टुलेट कर रहा है, वो डिसएग्री कर रहा है स्ट्रांगली उस लॉ से जो यूनिवर्सिटी ने हाल ही में निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 9 वर्ड्स। चलिए अब और करते हैं। ये हमारा 7 था एच। एच का मतलब में क्लियरली डिफाइंड, फिर आ गया इरेंट। इरेंट का मतलब हो गया शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग, फिर आ गया एक्सपोस्टुलेट यानी कि डिसएग्री स्ट्रांगली। तो हमारे 9 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं गाइस, मेरी बात ध्यान रखिए। लोकल लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर नेशनल लेवल एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये वर्ड्स पूछे जाते हैं
और हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स प्रीवियस पेपर में नहीं आए हों, ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा आए हों, इसलिए आपको ये सारा लर्न करना पड़ेगा। 10th वर्ड है हमारा एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर का होना वन हु कैरीज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन। वन हु कैरीज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिंग समवन। कोई भी बंदा जो भी जॉब करता है एग्जीक्यूटिंग समवन का, किसी को मतलब अपनी जॉब पे रखने की बात करता है, जो रखने का काम करता है, एग्जीक्यूशनर बोलते हैं उसको। यो मतलब एक व्यक्ति जो आपको जॉब दे, सिंपल से वर्ड्स में अगर हम बोलें तो एक व्यक्ति जो आपको जॉब दे लास्ट में, वो होता है एग्जीक्यूशनर, जो आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह करे जॉब में, ठीक है, उसे हम एग्जीक्यूशनर बोलते हैं। एक्सूबिरेंस। एक्सूबिरेंस का क्या मतलब हो गया? एक्सूबिरेंस का मतलब हो गया लग्जूरियंस या फिर हमारी ओवर ग्रोथ। एक किस्म से कोई मतलब एक्सूबिरेंस लाइफ जी रहा है, लग्जूरियंस में जी रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसे बोलते हैं एक्सूबिरेंस या फिर ओवर ग्रोथ। मतलब कि जितनी ग्रोथ हमने सीमित की थी उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ग्रो हो जाए, जैसे कि हमने ये फैसला लिया था कि हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हमारे पास पैसे हो जाए या उससे ज़्यादा कोई चीज़ एक्सेस में हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्सूबिरेंस। सबसे पहले था एग्जीक्यूशनर, जो वन हु कैरीज द जॉब, और एग्जीक्यूटिंग समवन जो जॉब दे किसी को, और दूसरा वर्ड था एक्सूबिरेंस यानी कि लग्जूरियंस या ओवर ग्रोथ। तो हमारे 11 वर्ड हो गए हैं। चलिए अगला करते हैं। आई होप गाइस आप साथ साथ उतार भी रहे होंगे इसको, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। 12th है हमारा एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट एज अ पॉसिबिलिटी। मतलब कि जब हम एक्सपेक्टेशन करें एक पॉसिबिलिटी की, यानी कि एक पॉसिबिलिटी के होने की एक्सपेक्टेशन करें, तो उसे हम बोलते हैं एनविसेज। ही इज़ एनविसेजिंग समथिंग ग्रेट टू हैपन दिस ईयर। वो एक पॉसिबिलिटी की एक्सपेक्टेशन में है कि भाई इस साल कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है, एनविसेज। तो 13th वर्ड हमारा आएगा एस्कलेट। एस्कलेट का क्या मतलब हो गया? एस्कलेट का मतलब हो गया टू इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ अगर इंक्रीज करे उसे हम बोलते हैं एस्कलेट। ही इज़ एस्कलेटिंग डाउन द फ्लोर। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे वाले फ्लोर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एनविसेज का मतलब हो गया टू एक्सेप्ट अ पॉसिबिलिटी, और एस्कलेट का मतलब हो गया टू इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप। हमारे 13 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगला वर्ड करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेट। हमारा इरेडिकेट है अगला वर्ड। इरेडिकेट का मतलब हो गया रिमूव या डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। कोई भी चीज़ को इरेडिकेट कर देना, मतलब कि किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देना कम्प्लीटली, है ना। जैसे कि ही इरेडिकेटेड द बिल्डिंग्स दैट वर इलीगली कंस्ट्रक्टेड इन द म्यूनिसिपैलिटी एरिया, ठीक है। उसने वो सारी बिल्डिंग्स इरेडिकेट कर दी जो कि इलीगली कंस्ट्रक्टेड थी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में। हमारा 15th वर्ड है यहाँ पर एक्सेप्शनेबल। एक्सेप्शनेबल का मतलब हो गया हमारा ऑब्जेक्शनेबल। मतलब कि जिस पे आवाज़ उठाई जाए या जिस पे ऑब्जेक्ट किया जाए, उंगली उठाई जाए, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शनेबल। कोई भी ऐसी घटना जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जिसके ऊपर मतलब कि कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शनेबल।
तो ये था हमारा 14th वर्ड, इरेडिकेट, रिमूव और डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, और 15th वर्ड था हमारा एक्सेप्शन है, यानी कि ऑब्जेक्शन है वो। चलिए अगले वर्ड करते हैं, 16th वर्ड। हमारा 16th वर्ड है एस्पाउस। एस्पाउस का मतलब हो गया हमारा सपोर्ट। अडॉप्ट और कॉज अ वे ऑफ लाइफ, मतलब कि एक्सपोज का मतलब हो गया सपोर्ट करना, अडॉप्ट और कॉज अ वे ऑफ लाइफ, एक लाइफ जीने का ढंग अडॉप्ट कर देना, यानी कि किसी भी, अगर आप नई सराउंडिंग्स में जा रहे हो या किसी नई लोकेलिटी में जा रहे हो तो आप अडॉप्ट करते हो उस चीज़ को, उसे हम बोलते हैं एस्पाउस करना। ठीक है, एक किस्म से एस्पाउस का मतलब सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि ही इज़ एस्पाउसिंग द पुअर हु आर लिविंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब कि वो पुअर को एस्पाउस कर रहा है, पुअर की सपोर्ट कर रहा है जो कि डाउन द स्ट्रीट रहते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा 17th वर्ड। 17th वर्ड हमारा फॉल्टर। फॉल्टर, व्हाट इज़ फॉल्टर? फॉल्टर का मतलब हो गया हेजिटेट करना, हिचकिचाना। हेजिटेट यानी कि कोई भी अगर आपको डिसीजन पसंद नहीं आ रहा तो आप फॉल्टर करने लग जाते हैं। ही इज़ फॉल्टरिंग द डिसीजन राइट नेक्स्ट टू हिम, तो वो डिसीजन में फॉल्टर कर रहा है, यानी कि वो हेजिटेट कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है इसे मानने में कि भाई हाँ मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारा डिसीजन, जो भी तुम्हारा डिसीजन था, मैं इसे फॉल्टर करता हूँ, मैं इसे एग्री नहीं करता, मैं इसे हेजिटेशन की नज़र से देखता हूँ। ठीक है, तो फॉल्टर का मतलब सीधा सीधा हेजिटेट है, HESITAT, हेजिटेट, और एस्पोज का मतलब है सपोर्ट, अडॉप्ट और कॉज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड करते हैं, हमारा कौन सा है, 18th वर्ड। अगर हम बात करें 18th वर्ड की तो वो है हमारा फॉर्स। फॉर्स का मतलब हो गया एन अब्सर्ड इवेंट, एन अब्सर्ड इवेंट, यानी कि कोई भी तमाशे के जैसी घटना, कोई तमाशा हुआ हो उसे हम बोलते हैं फॉर्स। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब कि तमाशा खड़ा करना, कोई भी एक तमाशा हो गया जैसे, उसे हम बोलेंगे एब्सर्ड इवेंट, दिस इज़ वेरी एब्सर्ड सिचुएशन, है ना, यानी कि इसने मेरा तमाशा बना दिया, इट इज़ वेरी एब्सर्ड सिचुएशन। एब्सर्ड का मतलब हो गया तमाशा, तो फारसी का मतलब हो गया कोई भी एब्सर्ड इवेंट, कोई एब्सर्ड इवेंट हो गया हो तो उसे हम फारसी बोलते हैं। और यानी कि तमाशा सिर्फ, अगर हम शो भी होता है तमाशा का, मतलब कि लोग भी देखते हैं तमाशे को, तो उसे हम एब्सर्ड बोलते हैं, जो कि मतलब कि विटनेस हुआ हो काफ़ी सारे लोगों से, उसे हम बोलते हैं फारस से। एक और हम बोलते हैं फैटियस, FATUOUS, फाटियस मीनिंग, फैचियस मीनिंग फुलिश, मतलब कि कोई भी जो फुलिश मूर्ख बंदा हो या मूर्खता शो करे उसे हम बोलते हैं फैचुअस, यानी कि ही इज़ अ फैचुअस मैन, वो एक मूर्ख आदमी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। फारसी का मतलब होगा एन अब्सर्ड इवेंट, जो कि तमाशा होता है, और फैचुअस का मतलब होता है फुलिश। ये हमारा 18th और 19th वर्ड हमने कर दिया है, और अब हम करते हैं आगे 20th वर्ड क्या है। हमारा 20th वर्ड है हमारा फेरल। फेरल क्या होता है? फेरल होता है वाइल्ड, यानी कि जंगली। ठीक है, ही इज़ अ फेरल मैन, वो एक जंगली आदमी है। आई सॉ सम फेरल एनिमल्स डाउन द रोड, मैंने कुछ जंगली जानवर देखे रोड के किनारे। ठीक है, 21st है हमारा फाइनेंसी। फाइनेंसी क्या है? फाइनेंसी, फाइनेंसी का मतलब है हमारा ग्रेट स्किल और स्टाइल। ग्रेट स्किल और स्टाइल यानी कि कुशलता, किसी के पास अगर कोई ग्रेट स्किल या स्टाइल है उसे हम बोलते हैं फाइनेंसी। फाइनेंसी, फाइनेंसी का मतलब हो गया ग्रेट स्किल और स्टाइल। ठीक है, हमारा 22nd वर्ड होगा यहाँ पर हमारा फ्लेक्स। फ्लेक्स मीन्स टू टाइटन अ मसल।
यानी कि अपनी मांसपेशियों को टाइट करना, उसे हम बोलते हैं फ्लेक्स। ऐसे हो सकता है ही इज़ फ्लेक्सिंग हिज मसल, वो अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है और मसल टाइट कर रहा है। तो ये हमारे हो गए 3 वर्ड, फेरल यानी कि वाइल्ड, फाइनेसी यानी ग्रेट स्किल और स्टाइल, और फ्लेक्स टू टाइटन अ मसल। हमने कर दी 22 वर्ड्स। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। 23rd वर्ड हमारा 23rd वर्ड हमारा है फ्लाउट, FLOUT, फ्लाउट। फ्लाउट का क्या मतलब होता है? टू डिसोबे, टू डिसोबे रूल और लॉ। कोई भी रूल और लॉ को डिसोबे करना तो उसे हम बोलेंगे फ्लाउट, फ्लाउट करना भाई। फ्योरोर, फ्योरोर का मतलब हो गया हमारा FURORE, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। मतलब कि पब्लिक के गुस्से का एक आउटब्रेक होना, उसे हम बोलते हैं फ्यूरोर, FURORE। 23rd था हमारा फ्लाउट, टू डिसोबे रूल और लॉ, और 24th था हमारा फ्यूरोर यानी कि एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। किसी भी जब पब्लिक एंगर की आउटब्रेक मतलब कि एक एंग्री मॉब जब आता है सड़कों पर, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूरोर, और फ्यूरोर इज कमिंग यानी कि एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। यहाँ बोलते होते हैं अ फ्यूरोर हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर हैज़ टेकन प्लेस। तो हमारे 24 वर्ड्स हो गए कंप्लीट। चलिए अगले वर्ड करते हैं। तो ये हमारा 25th वर्ड आ गया है। 25th वर्ड है हमारा फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब हो गया यूज़लेसनेस, किसी भी चीज़ की यूज़लेसनेस उसे हम बोलते हैं फ्यूटिलिटी। 26th है गेबेल, GABELLE, गेबेल का मतलब हो गया टैक्स। 27th वर्ड है हमारा गॉक, गॉक का मतलब हो गया स्टेयर फुलिशलेसली। मतलब कि अगर किसी को देखना फुलिशलेसली, उसे हम बोलते हैं गॉक। 28th वर्ड हो गया हमारा ग्लेयर, ग्लेयर हो गया अ लॉन्ग एंग्री लुक। मतलब कि किसी को लंबे समय तक देखना गुस्से की नज़र से, उसे हम बोलते हैं ग्लेयर, यानी कि ही इज़ ग्लेयरिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मुझे काफ़ी समय से एक एंग्री लुक दे रहा है। अ लॉन्ग एंग्री लुक यानी ये लॉन्ग है जी, ठीक है। फ्यूटिलिटी हो गया यूजलेसनेस, गैबल हो गया टैक्स, गॉक हो गया स्टेयर फुलिशलेसली, और हमारा ग्लेयर हो गया लॉन्ग एंग्री लुक। तो हमारे 28 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आ गए हैं, आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। हमारा 29th वर्ड है ग्लम। ग्लम क्या होता है? डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी और क्वाइट। मतलब कि ग्लम हो गया डिसअपॉइंटमेंट और अनहैप्पीनेस, एंड कोई मतलब कि कोई अनहैप्पी है और चुपचाप है, चुपचाप और नाखुश है, उसे हम बोलते हैं इस ग्लम। यानी कि डिसअपॉइंटेड, अगर किसी को डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसे हम बोलते हैं ग्लम, ठीक है। एक डिसअपॉइंटमेंट को ग्लम बोलते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को जो कि नाखुश है और चुप, काफ़ी ज़्यादा चुप है, उसे हम बोलते हैं ग्लम, ठीक है। तो हमारा 30th वर्ड है ग्लटन। ग्लटन का मतलब हो गया वन हु ईट्स टू मच,
जो काफ़ी ज़्यादा खाना खाता हो उसे हम बोलते हैं ग्लटन। यानी कि कोई भी आदमी जो काफ़ी ज़्यादा खाना खाता हो उसे हम बोलेंगे ग्लटन। तो हमारे 30 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 30 वर्ड्स आपको लर्न करने हैं और मुँह ज़ुबानी आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर पाएंगे। अगर आपको याद ही नहीं होंगे तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये बेसिक वर्ड्स थे। मैंने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। आज पहला पार्ट था। हम इसकी 10 पार्ट की सीरीज़ करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहने वाली है। 28-29 मिनट की रहेगी ये, या 26 मिनट की रहेगी। तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकैबलरी इंप्रूव करने के लिए, ग्रामर इंप्रूव करने के लिए, आपके वर्ड मीनिंग्स इंप्रूव करने के लिए ये सारी जो मेरी सीरीज़ है ये आ रही है 10 दिन की। तो इसे ज़रूर देखिए। आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लर्न ज़रूर कीजिए। इसे जो मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक पे उतारें एक एक वर्ड को। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से। इसे लर्न ज़रूर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आप इसे लर्न नहीं करेंगे आपको आएंगे नहीं। अगर आप इसे लर्न करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में। हालांकि इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, चाहे बैंक हो, CGL को, CHSL को हो, रेलवे का हो, या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।